नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 और समय हुआ है 6:28 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक की इन्वेस्टमेंट पिक। सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा। मैं जो भी इन्वेस्टमेंट पिक लेकर आता हूँ वो प्योरली लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से, उनमें कुछ चार्ट के अच्छे सेटअप्स होते हैं, कुछ लर्निंग होती है, सो वो मैं बताता हूँ। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए, आज के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने चुनी है उसका नाम है इंडस टावर लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस है 416। चलिए पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का EPS देखेंगे तो 35 रुपीज़ है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 11.7 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 19 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री पे आ रहा है करीब करीब 700 रुपये का, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 60 to 70% ऊपर का है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 137 रुपीज़ है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 3 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 51%। डेप टू इक्विटी है 0.58%, जो कि थोड़ा हायर साइड पर है। ROC पिछले 5 साल का है 21%। ROC पिछले साल का है 22%। सो फंडामेंटल्स डेटा देखेंगे तो सब कुछ अच्छे है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, प्राइस आके स्टॉक आके प्राइस टू अर्निंग डिस्काउंट में ही ट्रेड हो रहा है, लाइक प्रीमियम पर नहीं है। ROC ROE सब अच्छे हैं। अब इसी सेक्टर के अगर हम लोग दूसरे प्लेयर से भी कंपेयर करेंगे तो इतना कुछ कंपैरिजन नहीं है, फिर भी देखिए जैसे RTS टेलीकॉम है वो 52 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। HFCL है 357 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। पेस्ट डिजिटेक 19 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। सो सब लोग मोस्टली अच्छे प्रीमियम में ट्रेड हो रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री सिर्फ 12 टाइम्स ही ट्रेड हो रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। ये क्वार्टरली है, तो इसमें देखेंगे तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में दिसंबर का क्वार्टर 2024 सबसे अच्छा था। फिर उसके बाद में मार्च क्वार्टर 1780, जून क्वार्टर 1700 और वापस अभी सितंबर का 1800। सो रफली 2000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी इसका मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये 2014 से अपने पास में डेटा है। पहले 1500, फिर 1900, फिर 2200, 2700, 2400, 2400, 3000, 3000, फिर जंप हुआ 6000, फिर वापस 2000, फिर वापस जंप हुआ 6000 और अभी देखेंगे तो 9000, 9000। हम क्या देख पा रहे हैं कि पिछले 3 साल में प्रॉफिट अच्छा जंप भी हुआ है और अभी एक स्टैगनेंट अच्छे पेस में मेंटेन कर रहा है। पहले कैसे हो रहा था 2000, फिर जंप होता था किसी क्वार्टर में, किसी एक साल में 6000 का, फिर वापस डिक्रीज होता था। अभी पिछले 3 साल का लगातार देखेंगे तो 6000, 9000, 9000। सो ऐसा लग रहा है कि एक 5000 का 5000 करोड़ प्रॉफिट का बेस बना दिया, जो कि आगे जाके 10,000 भी हो सकता है, 4 डिजिट से 5 डिजिट में भी जा सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें जो लगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है मानता हूँ, पर ये देखेंगे तो इसमें प्रमोटर 51% है, FIIs की 26% है, DIs की 18% है, रिटेल पब्लिक की है 4.47%। नॉर्मली जिस स्टॉक में रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा होती है उनको थोड़ा बढ़ने में तकलीफ होती है। यहाँ पे देखेंगे तो रिटेल की होल्डिंग बहुत कम है। सो मैं इस पॉइंट को पॉजिटिव समझता हूँ कि जब पे रिटेल की होल्डिंग कम होती है उस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ सकती है। ये एक मेरी कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं कैसा होना ही। सो मुझे ये भी प्रमोट होल्डिंग का भी पॉजिटिव लग रहा है, सॉरी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। चलिए अब मैं आप लोग दिखा रहा हूँ इसी स्टॉक का टेक्निकल चार्ट, ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये इंडस टावर का ऑल टाइम मंथली चार्ट है। हम इस चार्ट के ऊपर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक पिछले 2015 से लेकर आज 2024 या 25, 10 साल से स्टॉक आके एक रेक्टेंगल बॉक्स में कंसोलिडेशन कर रहा है। इस रेक्टेंगल बॉक्स में आप देखेंगे तो उसने पहले एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर डबल टॉप बनाया, फिर अच्छा गिरने के बाद
ऊपर आने की कोशिश की, तो वहाँ पर मैंने देखिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके रखा है। तो स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, वो सबसे बेस्ट पॉइंट था बाई करने के लिए, जो कि करीब यहाँ पर था, जो 240 से 250 का जोन था, जिसका पहला टारगेट 310 था। फिर उसके ऊपर आगे का टारगेट जो कि अपर एंड ऑफ द बॉक्स, जो कि 490 500 का जोन है, ठीक है। और अभी देखिए, अभी कुछ समय से ये अपर एंड में कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने एक ब्लैक कलर की लाइन को ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि लाइक स्टॉक को 310 का अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक चल रहा है 415 रुपये। सो मुझे ये लग रहा है कि लाइक यहाँ पर बाई करेंगे तो 100 रुपये की रिस्क है। लाइक अपना स्टॉप लॉस क्या है कि करंट प्राइस में बाई करेंगे 20% का स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट हो सकता है पहले अपर एंड ऑफ द रेंज जो कि 490 है, और जैसे ही स्टॉक 490 500 जोन को क्लियर करेगा तो रेंज ब्रेकआउट का टारगेट 840 का आ रहा है। और जो एक मेरी कैलकुलेशन है कि जो स्टॉक लॉन्ग टर्म एक बॉक्स में कंसोलिडेशन करता है, जब वो ब्रेकआउट करता है तो खाली रेंज का टारगेट नहीं, वो 2x 3x और 4x भी बनता है। सो अगर मैं रेंज ब्रेकआउट का पॉइंट 480 कंसीडर करता हूँ तो मेरा 2x का टारगेट 960 और 3x का टारगेट 1440, और वो जाने के बाद 4x का टारगेट ऐसे ही आता रहेगा। फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, लाइक 100 रुपये की रिस्क के स्टॉक पर, और टारगेट हो सकता है डबल 800 का, जो कि रेंज टारगेट है। और अगर 3x बन जाता है तो सिर्फ 100 रुपये की रिस्क है और हमारा रिटर्न हो सकता है 3x। सो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने आप लोगों से जो शेयर किया वो मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है, वो प्योरली लर्निंग पर्पज़ के लिए, कि कैसे मैं फंडामेंटल्स को रीड करता हूँ, कैसे मैं टेक्निकल चार्ट की स्टडी करता हूँ, और कैसे मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट पिक के लिए स्टॉक को चुनता हूँ। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।